साक्षी फिल्म न्यूज। जैसे आपने बोला कि हर तरह के आपने इमोशंस फील किए, मैं वाइल शूटिंग वाइल डूइंग ऑल ऑफ दैट आई थिंक जो भी इमोशंस आ रहे थे वो सब एक्चुअली वो रियल इमोशंस आ रहे थे। बिकॉज सर मुझे हमेशा कहते थे एक्टिंग की एक्टिंग बिल्कुल नहीं चाहिए सर, डू यू रिमेंबर, एक्टिंग की एक्टिंग नहीं करनी है, ये मूवी एक्टिंग की एक्टिंग से बनी नहीं सकती है, यू हैव टू बिकम द कैरेक्टर। सो जब मैं हंस रही थी, खुश हो रही थी, बिकॉज आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक तन्वी, आई स्टार्टेड इमोटिंग लाइक तन्वी। तो अगर कोई इमोशनल सीन भी है दैट वाज ऑल रियल, दैट वाज ऑल कि सर बहुत बोलते थे कि यू हैव टू ट्रिगर समथिंग, यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग जो ट्रिगर करे वो पर्टिकुलर इमोशन। एंड फ्रॉम डे वन ऑफ शूटिंग टू द लास्ट डे ऑफ शूटिंग आई थिंक एक रोलर कोस्टर रहा है। बिकॉज फर्स्ट डे वॉज एक्साइटमेंट, नर्वस, एंड लास्ट डे वॉज आई थिंक आई वुड से happy तो ठीक है because I did a film, but also sad because I'm leaving a big part of my heart, my life, my first ever something that I have always wanted to do, and you know that's why they say firsts are always special. So I think that was a very emotional moment for me the last day, but a wonderful experience all in all. सर 23 साल बाद फिल्म को डायरेक्ट करना, एंड वो भी उस कहानी को जिसको आप जानते हो, रियल लाइफ तन्वी को जानते हो। आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव इस फिल्म को निभाते हुए, बनाते हुए एज अ डायरेक्टर कैसा था, एज एन एक्टर एंड एज अ मामा राइट? मैं उसका मामा हूँ, हाँ। सो आई वांट टू नो दीज थ्री पर्सपेक्टिव्स। मेरे ख्याल से डायरेक्शन को मैं एज ए डायरेक्टर ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम पुटिंग द फिल्म टुगेदर, आई विल रादर से दैट आई एम द स्टोरी टेलर ऑफ दिस स्टोरी विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये कहानी मेरे जीवन से जुड़ी हुई है क्योंकि तन्वी जो है वो मेरी भांजी है, और मैं उसको बड़ा होते देखा हूँ। मैं जब भी उसको मिलता था मैं उसको कहता था तन्वी कोई गाना सुनाओ, तो शुरू हो जाती थी क्योंकि बहुत अच्छा गाती है तन्वी। अच्छा चलो चलते हैं, हाँ बिट्टू मामा, मेरा घर का नाम इज़ बिट्टू मामा, हाँ बिट्टू मामा, हाँ बिट्टू मामा, फ़ोन करो बिट्टू मामा। तो आई थॉट शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट गुडनेस इज़ ऑल अबाउट। और हमारे जीवन में गुडनेस का एब्सेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं कोई प्रीचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जिस तरह से तन्वी है मैं वैसी फिल्म बनाना चाहता था जिसमें लोगों का गुडनेस पर दोबारा विश्वास हो थ्रू ए एंटरटेनिंग फिल्म। वो बैठ के आपको लेक्चर नहीं दे रही है, ना ही मैं बैठ के मैं आसानी से कुछ डॉक्यूमेंट्री बना सकता था इनके ऊपर। बट तन्वी एक चार ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आती है, बमन जी, अरविंद स्वामी, जैकी श्रॉफ और मेरे कैरेक्टर में आती है, जो ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ उनको थोड़े बिटर हो गए हैं, और तन्वी उनकी ज़िंदगी में वो बिटरनेस को दूर करती है। तो अगर वैसा वो उन चार के साथ कर सकती है तो हमारे दर्शक उनको देख कर अगर उनके चेहरे पर एक हंसी और आपकी तरह आंखों में नमी आ जाए तो एक काम हो जाएगा। तो वो सिंसेरिटी से ही हो सकता है, क्राफ्ट से नहीं हो सकता। मैंने ये फिल्म क्राफ्ट से नहीं डायरेक्ट की है, मैंने ये फिल्म बहुत हार्ट से डायरेक्ट की है। और मैंने ही नहीं, जो मेरे राइटर्स हैं, हम जब इसकी कहानी हमने 1 साल लिखी है, हम रोते थे, महसूस करते थे इमोशंस को। मैं म्यूज़िक के कॉम्पोजिशन जब बन रहे थे, 1 साल हमने म्यूज़िक पे काम किया है, मतलब उसके बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे पास। आई यूज टू क्राई विद एवरी इमोशन बिकॉज इट यूज टू ब्रिंग आउट द गुडनेस इन मी। इट यूज टू टैप समथिंग दैट जीवन तो बहुत अच्छा है यार, हम ही ने इसको ख़राब कर दिया है। दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, हम ही ने भरोसा करना बंद कर दिया है। और वो हमने कहानी, एंड आई मस्ट से कि शुभांगी ने अपने आप को तो प्यूरिफाई किया ही है थ्रू गोइंग थ्रू तन्वी। इसने उन 240 लोगों को जो यूनिट में जुड़े हुए थे उनको भी प्यूरिफाई किया है। उन 240 लोगों का विश्वास अच्छाई में बढ़ गया है। अब जितने लोग अच्छाई में बिलीव करते हैं उनको ये पिक्चर अच्छी लगेगी। और ट्रेलर से जो हमको रिस्पांस आया है, जो साथ मेरे जो कुलीग्स हैं, जो मेरे कलाकार हैं और जो बाकी लोग हैं जैसे शाहरुख, अमिताभ जी, प्रभास, अक्षय, सब ने, आलिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश, कितने लोगों के नाम मैं गिना सकता हूँ आपको, सब ने इतना प्यार दिया है। ये फिल्म को देखने न्यूयॉर्क के प्रीमियर पे रॉबर्ट डी नीरो आए थे, 15 मिनट के लिए आए थे, वो 1.5 घंटे तक बैठे रहे, इंटरवल तक बैठे रहे। हमको इसको नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमको जिस तरह के 2500 लोगों ने, कैडेट्स ने, जो आगे जाकर आर्मी के ऑफिसर बनने वाले हैं, जब उन्होंने 7-8 मिनट का इसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, हमारा तो जिसे कहते हैं ना बम्बैया भाषा में या फिल्मी भाषा में पैसा वसूल हो गया। अब और क्या चाहिए, बाकी अब तो बोनस ही होगा जो कुछ होगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एंड फिर अब आर्मी के आज देख रहे हैं, हमारे जो चीफ हैं और उनके आर्मी के स्टाफ देख रहे हैं, तो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग. कल प्रेसिडेंट विल आल्सो वॉच. कल हम वी आर वेरी ऑनर्ड दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैज़ एक्सेप्टेड टू वॉच द फिल्म. हमारी पूरी काफ़ी लोगों की यूनिट के सामने. ये हमारे लिए इससे बड़ी, वो आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर हैं, हमारे लिए इससे बड़ी उपलब्धि की बात क्या हो सकती है कि रिलीज़ से पहले हमारी फिल्म हमारे देश की राष्ट्रपति देखेंगी और इतना बड़ा होदा. और वो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, डिफरेंट बट नो लेस. वो कहाँ से आई हैं और आज कहाँ पहुँची हैं, इज़ द उससे बड़ा जो हमारी जो प्रेरणा का स्रोत और कोई हो ही नहीं सकता है. तो मेरा मन था कि मैं रिलीज़ होने से पहले, जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं या मन्नत मांगते हैं, तो मेरा मन इन अ डिफरेंट मैनर था कि अगर हमारी प्रेसिडेंट हमारी ये फिल्म देख लेना तो इस फिल्म को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है. आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर फिल्म है, हम चाहते थे कि आर्म्ड फोर्सेस को फिल्म दिखाएं. दिल्ली में हमने हिंदुस्तान में पहला प्रीमियर किया इसकी, एनडीए के लिए है. अब आज ये देखेंगे तो इससे बड़ी, और हमारे लिए मैं तो कह रहा हूँ ना, इट्स ए ब्लेसिंग एंड गुडनेस ऑलवेज गेट्स रीपेड. आई ऑलवेज बिलीव दैट. सर, बात की जाए इसी फिल्म के बारे में ही, आपने बोला कि कलीग्स का सपोर्ट मिला. मुझे ऑफ कोर्स फिल्म अच्छी होगी, ट्रेलर अच्छा था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके रिश्ते भी अच्छे रहे हैं, तभी एक सपोर्ट मिला है. देखिए, रिश्तों में इन्वेस्ट करना होता है, इनफैक्ट अच्छाई में इन्वेस्ट करना होता है. जब आप अच्छाई में इन्वेस्ट करते हो तो रिश्ते अपने आप ही बन जाते हैं. और मैं बिलीव करता हूँ, मैं उस घर से आया हूँ जहाँ पर हम जॉइंट फैमिली में रहते थे. हमारे दादाजी कहते थे कि जब आप बहुत गरीब होते हैं तो सबसे सस्ती चीज़ जो होती है वो खुशी होती है. मेरे फादर कहते थे द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू मेक समबडी हैप्पी, एंड आई नेवर वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग. तो रिश्ते बनते हैं अच्छाई से, और अच्छाई को आप कभी भी टैप कर सकते हैं. और मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान में अच्छाई होती है, वरना हमारे फिंगर टिप्स जो हैं किसी से मिलते क्यों नहीं है दुनिया में. ये हम जो हैं हालात की वजह से बुरे बन जाते हैं या बुरे बनने की कोशिश करते हैं, या दुनिया हमको सिखाती है कि बुरा बनना इज़ वेरी कूल. अकॉर्डिंग टू मी गुडनेस इज़ वेरी कूल. अकॉर्डिंग टू मी ऑनेस्टी इज़ वेरी कूल. पंक्चुअलिटी इज़ वेरी कूल. अकॉर्डिंग टू मी काइंडनेस इज़ वेरी कूल. हम ये भूल ही गए हैं, हम अपने कुछ और ही बनते चले जा रहे हैं. और मैं उस पर लेक्चर नहीं देना चाहता, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज ए पर्सन, एज ए सिनेमा लवर, as a director, as a person who has been given so much of love by the audience for the last 40 years, मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको कुछ ऐसी चीज़ दूं जिसमें वो कहें कि थैंक यू यार, तुमने हमारा अच्छाई पे वापस विश्वास दिलवा दिया. सर, मुझे याद है मैं आपसे 6-7 साल पहले मिली थी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो आपने अपनी बुक दी थी मुझे, और आपने मुझे एक एडवाइस दी थी कि अपने फेलियर को ज़रूर सेलिब्रेट करना. मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं पूरी तरह, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई ट्राई, बट अभी तक मैं पूरी तरह से नहीं इस चीज़ पे कर पाती कि नहीं, कभी कामयाब नहीं होगी. ट्राई ही करना होता है. वो ओशो की बड़ी अच्छी लाइन है, इफ़ यू ट्राई यू रिस्क फेलियर, इफ़ यू डोंट यू एंश्योर इट. तो ट्राई करना हो तो मैं भी ट्राई करता हूँ. मैं भी वो निर्वाण तो कभी हासिल हुआ ही नहीं है, ना ही निर्वाणा हासिल हो सकता है, बट ट्राई करने में ज़िंदगी अच्छी तरह से निकल जाती है. तो यही जब आपने 23 ईयर्स पहले फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट की थी, ओम जय जगदीश, इट डिडंट वर्क एट बॉक्स ऑफिस, राइट, बट जब वो टीवी पे आई मुझे अच्छी लगी. हाँ, बहुत अच्छी लगी, टीवी पर सुपर हिट थी. तो आप अपने फेलियर्स को रिकॉल करते हैं, उनसे सीखते हैं. आई वांट टू नो दिस थिंग. या आई थिंक मैंने जब आपको, अगर मैं तभी बोल पाया कि फेलियर को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी में नहीं होता है वो आगे जाके कहानी बन जाती है. आज हम 23 साल पहले की बात कर रहे हैं कि ओम जय जगदीश नहीं चली थी, तो मुझे इस पिक्चर का भविष्य, मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर बहुत चले, पर इसका मापदंड इसके पैसे नहीं है. किसी भी फिल्म का मापदंड एक्चुअली पैसे कमाने से नहीं होता. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी 5 फिल्में, या आपके दर्शकों से पूछूं कि आप 5 फिल्में हमें बताइए जो आपको अच्छी लगी, आप कभी नहीं बताएंगे कि इस फिल्म ने 200 करोड़ किया, 500 करोड़ किया. आप कहेंगे ये फिल्म मेरे दिल को छुई थी. तो आई थिंक ये फिल्म अगर दिल को छूती है, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा काम हो जाएगा. मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को उतना पैसा वापस मिल जाए जितना मैंने इसमें लगाया है, बिकॉज इसके 9 प्रोड्यूसर्स हैं. ये अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्म की शूटिंग से पहले हमारे जो फाइनेंसर्स थे वो बैकआउट कर गए, तो फिर भी हमने फिल्म बनाई है. द मोर यू आर पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल, द मोर यू डिस्कवर योर स्ट्रेंथ. आई ऑलवेज बिलीव दैट. Absolutely. The film is about dreams, right?
Was acting always a dream? Yes, I think acting is something that kept me going through all kinds of times in my life, be it good times, be it not so good times. But it was that one dream, one hope that that made me believe in myself, and that I think that my dreams will definitely get its wings soon, somehow or the other. I had this feeling, मेरे को ये भरोसा हमेशा से था कि मैं I'll make it, कि मैं ज़रूर करूँगी, पता नहीं कैसे, बट वो एक अंदर से जो बहुत स्ट्रांगली वो आवाज़ आती है, एंड विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, सो ऑल दीज थिंग्स आई केप्ट मैनिफेस्टिंग, आई केप्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, कि कभी ना कभी मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी तो मिलनी है, एंड आई डू बिलीव दैट एवरीबडी विल गेट वन अपॉर्चुनिटी, एंड समहाउ आई केप्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट. मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ लाइफ में, माई हार्ड वर्क, एवरीथिंग जस्ट केप्ट वर्किंग, I kept working towards my dream. So I think that has just come to fruition. आज गुरु पूर्णिमा भी है, so I'm sure you must be considering Anupam sir as your guru. My guru, mentor. I told him, sir, that I am so glad that I found you as my mentor, my first director, and you will continue to be my mentor all my life. So thank you, and please be there. I know first film होने के बाद you will get back to acting, you will maybe direct other movies, but always just keep me in mind, because you are the first person I have met and spent so much time, so many memories, so much to learn from you. So just like I will always be your first student. So even in the future, you please keep telling everybody that yes, she was my first student, and ये हमने तन्वी the Great की थी साथ ही. Just remember. You won't be my first student, but I will always be there in your life, because somehow the character that you have portrayed in the film has made a difference in my life. Through you. Means I always believed in Tanvi, I always believed in life, I've always believed in goodness, but you were the source of that goodness, and I wish you, मतलब अभी तो मैं ये स्पीच देने में बहुत टाइम है, but I wish you good luck on गुरु पूर्णिमा, and मैं भी आज अपने सारे गुरुओं को याद करता हूँ. बलवंत गार्गी साहब, जिन्होंने मुझे थिएटर और जीवन की विशालता का एहसास कराया. अमाल अलाना, हमारी जो टीचर थी दिल्ली की, स्टेज के पन्नों पर कैसे उन्होंने बनाया. मेरे अलकाजी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जितना बड़ा आपका दिमाग होगा उतनी बड़ी आपकी दुनिया होगी, और जितना गहरा आपका दिल होगा उतनी गहराई तक मानवता समाएगी. I have to think about and thank my gurus on the day today, that whatever I am today is because of those teachers, my drama school teachers in my college, Professor Kailash, Professor Anand, Munilal sir, कितना उन्होंने मुझे सिखाया है. और मेरा स्कूल है, एक्टिंग का स्कूल है. इस प्रोफेशन में गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है ना. इस प्रोफेशन में आपको, बट गुरु तब खुश होता है, मुझे भट्ट साहब हमेशा कहते हैं, जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है. सो लेट्स होप दैट यू डू वेरी वेल एंड गॉड इज विद यू. 18 तारीख को दोस्तों ANI के ज़रिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 18 जुलाई को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है. मैं कभी कोई बोल देता हूं कि पैसे नहीं कमाने, लेकिन आपके आने से पैसे भी बनेंगे और अच्छाई में भी विश्वास बढ़ेगा. One last question, sir. You always say it's the beginning, right? So जब 3 जून को जब आपको 44 years हुए मुंबई आए हुए, हाँ. कोई सपना जो आपको वो पूरा करना है, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसकी बिगिनिंग स्टार्ट करनी है आपको, उस सपने. कोई ऐसा सपना? अरे बड़ी अच्छी लाइन है ट्रेलर में कि कोई किसी को सपना देखने से कैसे रोक सकता है. तो मेरे से आप 70 साल की उम्र में पूछेंगे कोई सपना, मेरे तो बहुत सपने हैं. आप 100 साल की उम्र में जब मैं कह रहा हूँ ओके बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय, तब भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे सपने रह गए. इंसान जीता ही सपनों के लिए है. वो इंसान ही क्या जो सपना न ले सके, लेकिन सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे. जिस इंसान ने सपने देखना बंद कर दिया, उसने जीना बंद कर दिया.